ये शक्ति यादव जी, आपको शायद पता नहीं होगा। आप अपने जो जिनको गार्जियन मानते हैं, जिनको आका मानते हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए उनके हार में हल्दी लगाने का काम किसने किया है। इसलिए बयान देने से पहले जरा अपने गिरेवान में झांक लीजिए। और आप जिनके बारे में कहते हैं लिट्टी बनाने वाला, पता है पिछले 30 वर्षों से लगातार इस बिहार की जनता ने, ये मगध की जनता ने उनको लगातार 6 बार जिताने का काम किया है। एक बार शायद किसी की कृपा से जीत गए हैं। इसलिए बोलने के पहले अपने जरा चेहरे को देख लीजिए शक्ति यादव जी। अठन्नी चवन्नी की बात कर रहे हैं कि अठन्नी चवन्नी वाले ये क्या यादवों को इकट्ठा करेंगे? किसको अठन्नी और किसको चवन्नी कहते हैं? और लालू यादव के ही क्लास से होके गए हैं, यहीं पर से तो सारा विद्या लेकर गए हैं सब। क्या हैसियत थी उनकी उस समय? किनकी? लालू जी की। अरे शक्ति यादव जी को छोड़ दीजिए, उनके आका की हैसियत क्या थी इस बिहार की राजनीति में? क्या थे वो? अठन्नी चवन्नी नहीं थे। हर कोई शुरुआत के दिन में अठन्नी चवन्नी ही होता है। स्कूटर पर सांड धोने वाला, भूसा ढो के अरबपति बनने वाले पार्टी के प्रवक्ता हमारी पार्टी के नेता को कहते हैं लिट्टी बेचता है। लिट्टी बेचना कौन खराब काम है? कोई चोरी तो नहीं किया है, पशुओं का निवाला तो नहीं खाया है, गौ पालन किया है, गौ का सेवा किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी ने यादव समाज को एकजुट करना शुरू कर दिए हैं और बापू सभागार में आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर एकजुट हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, यादवों की संख्या वहां पर आ रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि शक्ति यादव का एक बयान आता है और वो कह रहे हैं कि भाई अब भूमियार लोग इन लोगों को लात मार रहा है और चले हैं यादवों को एकजुट करने के लिए। यादव इन्हें कभी भी अपना नहीं सकता है। इनके हार में कौन हल्दी लगाया है, लिट्टी बनाने वाले, बहुत सारे वर्ड जो है उन्होंने यूज किया है बीजेपी के लिए। आज बीजेपी से ही राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं। शक्ति सिंह यादव का बयान आपने सुना है, अब भूमियार भी आपको नहीं पसंद कर रहे हैं। शक्ति सिंह यादव जी को यह पता होना चाहिए कि जिस नेता के नाम पर राजनीति करते हैं, उस नेता के हार में हल्दी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही पहली बार किया था। बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। आए थे कैलाशपति मिश्रा जी के पैर पकड़ने के लिए और उनके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से पहली बार हार में हल्दी लगने का काम लालू जी को हुआ था। ये शक्ति यादव जी, आपको शायद पता नहीं होगा। आप अपने जो जिनको गार्जियन मानते हैं, जिनको आका मानते हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए उनके हार में हल्दी लगाने का काम किसने किया है। इसलिए बयान देने से पहले जरा अपने गिरेवान में झांक लीजिए। और जिनको लिट्टी सेकने वाले कहते हैं, अरे यादव जदुवंशी तो काम ही है गौ पालन करना, गाय का दूध बेचना, लिट्टी बनाना, ये कौन बड़ा ये कर दिए हैं। जब शक्ति यादव जी यादव हैं, जदुवंशी हैं, तो उनको पता नहीं है जदुवंशी का काम क्या क्या है, जदुवंशियों ने क्या क्या किया है। जदुवंशियों को इतना अपमानित न करें। एक बार हार में हल्दी लगा है। और आप जिनके बारे में कहते हैं लिट्टी बनाने वाला, पता है पिछले 30 वर्षों से लगातार इस बिहार की जनता ने, ये मगध की जनता ने उनको लगातार 6 बार जिताने का काम किया है। एक बार शायद किसी की कृपा से जीत गए हैं। इसलिए बोलने के पहले अपने जरा चेहरे को देख लीजिए शक्ति यादव जी। अठन्नी चवन्नी की बात कर रहे हैं कि अठन्नी चवन्नी वाले ये क्या यादवों को इकट्ठा करेंगे? किसको अठन्नी और किसको चवन्नी कहते हैं? और लालू यादव के ही क्लास से होके गए हैं, यहीं पर से तो सारा विद्या लेकर गए हैं सब। लालू जी कहाँ रहते थे, क्या क्या करते थे, इनको है पता? क्या हैसियत थी उनकी उस समय? किनकी? लालू जी की। अरे शक्ति यादव जी को छोड़ दीजिए, उनके आका की हैसियत क्या थी इस बिहार की राजनीति में? क्या थे वो? अठन्नी चवन्नी नहीं थे। हर कोई शुरुआत के दिन में अठन्नी चवन्नी ही होता है, बाद में रुपया और करोड़पति बन जाता है। इनके जैसे नेता बने हैं। स्कूटर पर सांड धोने वाला, भूसा ढो के अरबपति बनने वाले पार्टी के प्रवक्ता हमारी पार्टी के नेता को कहते हैं लिट्टी बेचता है। लिट्टी बेचना कौन खराब काम है? कोई चोरी तो नहीं किया है, पशुओं का निवाला तो नहीं खाया है, गौ पालन किया है, गौ का सेवा किया है, लिट्टी बेचा है। आज बिहार की राजनीति कर रहा है, क्या गड़बड़ है? शक्ति यादव जी जरा अपने गिरवान में देखिए, अपनी पार्टी के इतिहास को पढ़िए। कितने आरोप हैं
भ्रष्टाचार का जिसने जिसने भ्रष्टाचार की गंगोत्री को बहाने का काम किया है, जिसके पार्टी के नेता, वो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या कितना सही है? जैसा कि वो कह रहे हैं कि अब भूमियार तो आप लोगों को नहीं पसंद कर रही है, भूमियार लात मार रही है, तो यादवों को एकजुट कर रहे हैं, कोई यादव आप लोगों को की तरफ नहीं है। हमारी पार्टी में लगातार इन दिनों महागठबंधन के नेता लोग भाग भाग के आ रहे हैं और मिलन कर रहे हैं। इससे बौखला गए हैं ये लोग। बिहार की जनता सबक सिखाने वाली है। आज जदुवंशी लगता था इनके पॉकेट में है, एम वाई करते रहते थे। जदुवंशी लगता था इनके पॉकेट में। पता है 14 प्रतिनिधि हमारे पार्टी में हैं। एक से एक लोग हैं हमारी पार्टी में। इनको पता नहीं है जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को बनाने में जदुवंशियों की बड़ी भूमिका रही है। ये तो लालू प्रसाद ने आके समाज को बदनाम करने का काम किया। ईमानदार लोगों में गिनती होती है जदुवंशियों की। कृष्ण के वंशज हैं। लोग क्या कहता है, कबीरपंथी हैं, कंठीधारी हैं, दूध बेचने वाले हैं, गाय पालने वाले हैं, लिट्टी बेचते हैं बना के। क्या गड़बड़ है? शक्ति यादव जी, किसी को कोई कमा के खाता है, किसी ने लिट्टी बेच के खाया है तो क्या दिक्कत है? लिट्टी बेच के अपने परिवार का भरण पोषण किया है तो दिक्कत क्या है? किसी ने किसी का चारा तो नहीं खा गया है, पशुओं का निवाला तो नहीं खा गया है। जिसके वंशज आप कहलाते हैं, गौ सेवक कहलाते हैं, और गौ का चारा खाने वाले पार्टी के नेता के प्रवक्ता इस प्रकार का बयान देंगे? सब समाज हमारे पार्टी में एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी में अगड़ा, पिछड़ा, शोषित, पीड़ित, वंचित सभी समाज के लोग हैं। जिस पार्टी के सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी एक बर्तन मांजने वाली का बेटा है। बर्तन मांजने वाली, झाड़ू लगाने वाले, लिट्टी बेचने वाले, सभी तरह के लोग हमारे पार्टी में हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। आपने कहा कि वो लोग MY के समीकरण की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ सभी लोग हैं, तो क्या आप भी MY को साथ में लेकर? हमारे पास सब लोग हैं। हमारे पास एक से एक नेता लोग हैं। हम M की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मुस्लिम के भी एक से एक नेता लोग हमारी पार्टी में। पता होगा आपको, पहले से रहे, सिकंदर बख्श जी रहे। उन लोगों का भी जुटान कीजिएगा जिस तरह से आज यादवों की जुटान हो रही है। जुटान की बात कहाँ है? अगर कोई मिलन करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी में तो सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। हमारी पार्टी में कोई भी घटना, दुर्घटना या अच्छा कुछ भी होता है तो हम लोग कहते हैं हमारे पार्टी में इतना मिलन हुआ, हमारे पार्टी को इतना क्षति हुआ। आप मान रहे हैं अब कि यादवों की मतलब जिस तरह से कहा जाता है कि भाई यादव लोग सबसे ज्यादा RJD में है, वो यादवों की बदौलत की जीत रहे हैं, तो अब यह माना जाए कि अब रुझान आप लोगों की तरफ हो जाएगा। चुनाव से पहले आप लोग अपनी तरफ आकर्षित होने कीजिएगा। अब सिर्फ वही नहीं यादवों के नेता रहे। देखिए, लगातार लगभग 15 वर्षों तक MY को ठगने का काम लालू प्रसाद ने किया। फिर से ही लोग शुरू कर दिया है ड्रामा। चुनाव से पहले वो Y समीकरण को आप अपने ओर ले लीजिएगा। हम कह रहे हैं कि जब Y को देने की बात होती है तो केवल परिवार को। शक्ति यादव जी बताएं, इतने काबिल हैं, क्यों नहीं इनको मंत्री बनाया? क्यों नहीं इनको MLC बनाया? सब पद इन्हीं के घर में क्यों होता है? लालू जी मुख्यमंत्री बनेंगे, राबड़ी जी बनेंगे, उनके बेटा डिप्टी CM बनेंगे, दूसरे बेटा कैबिनेट मंत्री बनेंगे, बेटी राज्यसभा में जाएगा। शक्ति यादव जी चुनाव हार गए थे, हार जीत लगा रहता है, मैं हार पर कोई कमेंट नहीं करता हूं। क्यों नहीं इनको MLC बना दिया? क्यों नहीं इनको राज्यसभा में भेज दिया? बड़े प्रवक्ता बने हैं, वकालत करते हैं, इनको क्यों नहीं बना दिया? इनके यहां उसकी पूछ नहीं है। इनके यहां जो पोटली लेके आएगा उसको नौकरी मिलेगा, जो पोटली लेके आएगा उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, जो पोटली लेके आएगा उसको विधान परिषद में भेजा जाएगा। यहां बिना पोटली की बात नहीं होती है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता हैं, ठीक है, अपने TR उनके परिवार में ठीक करने के लिए, लालू जी के घर में अपना TR ठीक करने के लिए जो बयान देना है बयान दे दें, लेकिन सोच समझ के बयान दे। नवल किशोर यादव का लंबा राजनीतिक जीवन है। मेरा जो सवाल था, Y जो समीकरण वो कर रहे हैं, हमेशा कहते हैं कि Y समीकरण हमारे साथ है, वो Y समीकरण अब आपके साथ है? हमारे साथ पहले से है। 14 जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ। यानी कि वहां से बहुत लोग टूटेंगे, अब यहाँ पे आएंगे। टूटेंगे, टूट रहे हैं। दिखने को मिलेगा आपको, बिहार में देखने को मिलेगा
बहुत सारे यदुवंशी टूटने वाले हैं। परिवार के साथ सिमट के रहने वाले नहीं हैं। ये सब भी राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र की चिंता करने वाले लोग हैं, और जो राष्ट्र की चिंता करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित आएंगे। बहुत 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 धन्यवाद। देखिए, राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई यादव जो है वो टूटेंगे, चुनाव से पहले वो सभी लोग टूटेंगे, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं, जो आरजेडी जो खेमे के जो लोग हैं, लालू परिवार जो लोग हैं, वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इतने लोगों की वोट लेते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार को कोई भी कुर्सी देना है तो अपने परिवार, बाद में ही किसी के बारे में सोचते हैं। और ऐसा बीजेपी बिल्कुल ही नहीं करती है, परिवारवाद बिल्कुल ही नहीं करती है। और यही वजह है कि जितने भी लोग वहां पर जुड़े हुए हैं वो धीरे धीरे टूटेंगे। और बापू सभागार में यह आज वह नजारा आपको, शुरुआती जो नजारा है वो आपको देखने को भी मिलेगा। चलिए इंतजार करते हैं हम लोग चुनाव से पहले कि कितने लोग और भी यादव की एक बड़ी टोली बीजेपी में आती है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।